नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी के लेखे में क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और जब सॉल्व करेंगे जब खाते दोनों विधि से रखे जाते हों। तो मैं पीछे मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिख रखा है और मैं यहाँ पर पढ़ने भी वाला हूँ और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपके लिए दिलवा दूंगा। क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2019 को ए और बी एक साझेदारी फर्म में प्रवेश किया और क्रम से 40,000 व 30,000 पूंजी लगाई। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 था। बी को 8,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दिया जाता है। वर्ष में ए ने 6,000 तथा बी ने 12,000 निकाले, जिन पर ब्याज ए का 140 और बी का 100 हुआ। उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व वर्ष का लाभ 21,160 हुआ। प्रकट करिए कि लाभ हानि वितरण किस प्रकार किया जाएगा। पूंजी खाते भी बनाइए। जब ए ऑप्शन दे रखा है, इसमें पूंजी अस्थायी हो और वह पूंजी स्थायी हो। हम दोनों विधियों से इस पे बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस कक्षा में। अब करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए बता दूं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल की मैं बात करता हूं साझेदारी लेखे में, तो हम मुख्यतः 3 खातों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सबसे पहले हमें जो संस्था है उसके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की गणना करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले अपनी कक्षा में जो करने वाले हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। साथ ही मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं, जिस बुक से मैं आपके लिए अध्ययन करा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की जो एनसीईआरटी रिसोर्स बुक है और जिसके लेखक मित्तल एवं गर्ग जी हैं। इस किताब से हम एक एक पार्ट का एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद प्रैक्टिकल वर्किंग नोट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो करते हैं अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की अब तैयारी। एनसीईआरटी रिसर्च बुक का पेज कवर चेंज हो गया है। मैं आशा करूंगा आपके लिए जल्द जो न्यू बुक है उसके पेज कवर से आपके लिए अवगत कराऊं। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट और बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम इसका परफॉर्मा तैयार करते हैं। क्वेश्चन ये है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जरा हट जाता हूं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं करता हूं अब इस क्वेश्चन को रफ और उसके बाद में बनाते हैं अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जस्ट इसके नीचे फॉर द एंडिंग ईयर। अभी हम जिस वर्ष में चल रहे हैं वो 2019 है। 31 मार्च 2019। इसके 4 कॉलम होते हैं। यहां पर लिखते हैं हम अमाउंट, यहां आता है हमारा पार्टिकुलर, यहां आता है हमारा अमाउंट और यहां आता है हमारा पार्टिकुलर। बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए समायोजन से पूर्व का लाभ दे रखा है वो लाभ दे रखा है 21,160। तो हम इस तरफ लिखेंगे बाई प्रॉफिट। ये दे रखा है 21,160। अब इसमें 2 चीज की और जानकारी हमें मिलती है।
क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इन्होंने ड्राइंग की है उस पर 140 और 100 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला हुआ है। तो जो ए है और एक बी है, यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखी है, इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। ए के लिए जो दे रखा है वो 140 दे रखा है और बी के लिए जो दे रखा है वो 100 रुपीज दे रखा है। अब टोटल जो होता है वो 260 होता है और इसका हम करते हैं यहां योग, तो ये हो जाता है हमारा, सॉरी 240 होगा ये। अब ये हो जाता है हमारा 21,000, 40 डालेंगे इधर 200, 21,400। अब यहां लिखते हैं हम 21,400। अब साथ में कुछ और हमें प्रावधान दिए गए हैं और एक एक प्रावधान को हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी। सैलरी के बारे में क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बी है उसको 8,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से सैलरी दी जाती है। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए बता दूं यहां प्रति वर्ष की बात बोली गई है, तो लिखते हैं हम 2 सैलरीज बी और 8,000 पर ईयर दी गई है 8,000। साथ में ही इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ब्याज पर 5% ब्याज दिया जाना है। अब किस पे दिया जाना है, तो यहां लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले जो दे रखा है वो ई के बार ए और बी, अब दोनों के लिए कर लेते हैं हम सॉल्व। और इनकी कैपिटल जो दे रखी है वो कैपिटल दे रखी है इनकी 40 और 30,000, तो 40 और जी 30 गुणा 5 बटे में 100 और इधर भी गुणा 5 और बटे में 100। अगर मैं यहां पे बात करूं 5 चौका 20 यानी इसके 2,000 और इसके 1,500। आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 40,000 में अगर मैं करता हूं 5 और ये यहां पर निकल के आता है हमारा 2 लाख, इन दोनों की मैंने गुणा करी और नीचे रखते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर हमें 2,000 प्राप्त होगा। और यहां पर 30,000 गुणा 5, 3 पंजे होते हैं हमारे 15, तो 1,50,000 और अपॉन में 100 रखने हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम हटाएंगे तो ये हमारा बचता है 1,500 रुपये। तो इन दोनों के जो है 2,000 और 1,500 निकल के आ गए। इसके बाद में और देखते हैं इसमें कुछ दे रखा है क्वेश्चन में या नहीं। इसके अलावा हमें अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है। अब हम करते हैं टोटल, और ये जो बैठता है हमारा वो बैठता है 3,500। अब 3,500 जो टोटल आया, अब इसको हम करते हैं 11,500। 8 और 3 11 और ये हमारा 500। अब 11,500 को जो माइनस करते हैं वो माइनस करेंगे 21,400 में से, तो 21,400 माइनस 11,500, तो ये जो निकल के आएगा 0 0, 14 में से 5 गए तो 9 और जी 20 में ये बचा हमारा 9900। अब ये जो 9900 बचा है, अब क्या करते हैं हम, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। हम इस प्रॉफिट को, ये जो निकल के आया है इसको करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए और बी। 9900 गुणा 3 बटे में 5 और 9900 गुणा 2 बटे में 5। सॉल्विंग करना होगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो ये जो आएगा 0 0, 9 तिया 27 के साथ हासिल के हमारे पास जो कैरी बचते हैं वो बचते हैं 2, और 9 तिया 27 और 2 29। ये 29,700 में अब हमें भाग करना है 5 का। पचम होते हैं हमारे 25, तो ये बचे हमारे 4 और तारा हमने 7। पान्निम होते हैं हमारे 45, बचे 2 और तारी 1 0। 5 चौका होते हैं हमारे 20, तो ये बचा 59 40। सबसे पहले वाले के में जाएगा 59 40, और अब करते हैं इसी हिसाब से दूसरे वाले का।
दूसरे वाले में करते हैं 0 0, 2 नीम 18 के 8, कैरी बचता है 1, 2 नीम 18 और 1 होता है 19, और इसमें जो भाग देंगे वो भाग देना है हमें 5 का। 5 तिया होता है हमारा 15, तो 5 यहाँ उतारे, ये 4 बचे, इसमें से जब मैंने माइनस किया अब ये 8, 5 निम 45, तो ये बचता है हमारे पास 3, और अब हमारा 1 0, 5 छिंग होते हैं हमारे 30, बची 1 0, 3960। 3960 जो आया है ये निकल के आया है बी का। अब इनका जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी हमने निकाल लिया है। ये टोटल बैठता है 9900, और जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 21400। अब महत्वपूर्ण जो इसमें बात है वो महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे लिए जिसकी आवश्यकता है वो क्या है, हमने जब हम खाते रखेंगे स्थायी विधि से तो वहां पर 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें यदि वर्ष के दौरान पूंजी एडिशनल निवेश की जाए यानी अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है या पूंजी निकाली जाती है तो हमारे इफेक्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि ऐसा नहीं होता है उस वर्ष विशेष में तो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, जो बैलेंस बीडी होता है वही बैलेंस सीडी होता है। और जो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है उसमें ये टर्म ये वाली टर्म्स जो होती हैं और इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट होता है इसके लिए हम कहां करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो बनाते हैं हम अपना, सबसे पहले स्थायी विधि से हम इस सवाल को करने वाले हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब स्थायी विधि हो, स्थायी विधि, तो हमने पार्टनर्स पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है और अब बनाने वाले हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दोनों पे हम करने वाले हैं बारीकी से चर्चा। तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने परफॉर्मा बना दिया है, और परफॉर्मा बनाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होता है, परफॉर्मा मैंने खींच दिया है आपके लिए अवगत कराने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया जा रहा है जब जो स्थायी विधि का हम कर रहे हैं यूज। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है वो पूंजी दे रखी है ए की 40,000 और बी की जो दे रखी है वो दे रखी है 30,000। क्या लिखते हैं हम, बाई बैलेंस बीडी 40,000 और 30,000। अब मैंने आपके लिए जो बताया था उसको आप एक बार फिर नोट करें। यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई जाए या पूंजी निकाली जाए तो यहाँ 2 टर्म्स बढ़ जाती हैं, यहाँ पर बाई बैंक के नाम से और यहाँ पर उसको दर्शा दिया जाता है जितनी बार जो इंट्रोड्यूस कैपिटल होती है उसको, और अगर विड्रॉल किया जाता है तो उसको हम यहाँ लिखते हैं, और उसमें से टोटल कैपिटल को निकालने के बाद यहाँ लिखते हैं हम टू बैलेंस पीडी। मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ना तो पूंजी लगाई गई है और ना ही निकाली गई है, परंतु यहाँ पर ड्रॉइंग की गई है जिसका जो हमें करना है समायोजन वो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, खाते को करेंगे हम यहाँ की यहाँ बंद, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 और यहाँ पे लिखेंगे 30,000, और ये जो इधर को निकल के आएगा यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पर भी हम दर्शाएंगे 40,000 और यहाँ दर्शाएंगे हम 30,000। खाते यहाँ पे भी हम करने होंगे बंद, और ये 40 और 30। इसके आगे जैसे जब हमारा सवाल यहाँ तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद हम बनाते हैं फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट इसी में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इस वाले कॉलम को थोड़ा, पार्टनर्स करंट और अकाउंट। अब हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो हमारे लिए सबसे पहले ये हमारा होता है क्रेडिट साइड, और ये जो होता है हमारा वो होता है हमारा डेबिट। जितनी बार प्राप्तियां होंगी, यानी किसकी प्राप्तियां होंगी, अमाउंट ए का और अमाउंट जो बी है इसकी जो प्राप्तियां होती हैं वो यहां लिखते हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले जो बी है उसके लिए मिल रही है सैलरी, तो यहां लिखेंगे बाई सैलरीज। और बाई सैलरी यहां पर ए को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बी को 8,000 रुपए प्रति वर्ष में मिल रहा है। फिर हम लिखते हैं यहां पे बाई आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर जो ए है इसके लिए 2,000 और जो बी है उसके लिए 1,500। उसके बाद में बाई प्रॉफिट ट्रांसफर पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आया है वो देखिएगा मैंने लिख रखा है 5940 और 3960, यानी इसके लिए मिलता है 5940 और इसके लिए मिलता है 60। और जो इनकी अब ये इनकम है टोटल क्या है इनकी, ये इनकम्स हो गई जो इनके लिए प्राप्त हो रही है, किसमें हम और बात कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। अब देखते हैं हम इन्होंने खर्चे क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे खर्चे वाली साइड में टू ड्रॉविंग, इन्होंने ड्रॉविंग कर रखी है। और जो आहरण किया है वो आहरण ऑन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं। ए ने 6,000 और बी ने जो किया है वो किया है 12,000। 6,000 और 12,000। इन पर जो टू आईओडी है यानी इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है वो जो पे कर रहे हैं ये वो पे करते हैं। ए जो करता है 140 करता है और बी 100 करता है। 140 और इधर कितना है 100। इसके अलावा इनके लिए कुछ भी जो है खर्चा नहीं है। अब हम करते हैं इनका योग और योग करने के बाद में हम करते हैं इनके काम। तो जब हम योग करते हैं तो इनका योग होगा 8 और 1 9, 9 और 3 होते हैं आपके 12, 12 12, 8 और 1 9 3 12, 12 और 1 13, 13,460। इसका जो निकल के आया 13,460 और जो इसका निकल के आया है वो निकल के आया है 7,940। 7,940। अब इनकी ये टोटल इनकम्स हैं, टोटल जो इनकम्स हैं और टोटल इनकम्स जो हैं इनमें से हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 6,140 यानी 6,140 यहां से माइनस होगा और 12,100 यहां से माइनस करेंगे हम 12,100। जब हम 12,100 और ये माइनस करते हैं तो ये 0 आएगा और यहां पर ये भी 0 हो गया। ये आया हमारा 9 में से गए 1 तो 8 और ये 1,800। ऑन बुक के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर दे रखा है वो जो ए का दे रखा है वो आपके लिए मैं भी दर्शाने वाला हूं। यहां पर जो दे रखा है वो 1,800 है और इस वाले का जो आएगा वो 0 6 3 1 यानी 1,360 इसमें आपका दे रखा है बी वाले का 1,360। जब मैं इसको लॉक करता हूं तो ये लॉक करने के बाद निकल के आएगा 13,460 और इधर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7,940। तो 7,940 ये आपका जो सवाल है ये हो चुका है सॉल्व। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन, जब खाते स्थायी विधि से रखे जाते हैं यानी स्थिर विधि फिक्स मेथड से रखे जाते हैं तो जो है हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं और ऑन बुक में आपके लिए दिखाने वाला हूं जो आपके बुक में दे रखे हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए स्थायी दिखा दे। जब पूंजी खाते स्थायी विधि से हो तो जो ए का 1,800 और बी का 1,360 पूंजी खाते का शेष और ए की जो कैपिटल्स दे रखी हैं वो 40 और 30। मैंने दोनों ही आंसर आप देख लीजिएगा, मैंने दोनों ही आंसर के लिए यहां पर निकाल दिया है। 40 और 30 ये रखा है इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और जो 1,800 और 1,360 जो दे रखा है वो दे रखा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। अब हम आगे जो सवाल करने वाले हैं
हम दूसरी विधि का यूज करेंगे, और दूसरी जो विधि है हमारी वो विधि होगी परिवर्तनशील विधि। तो परिवर्तनशील विधि में हम करने वाले हैं काम। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको जरा चेंज कर देता हूं। जब खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हैं, परिवर्तनशील विधि से हो। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हम परिवर्तनशील विधि की बात करेंगे तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम बात जो करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। और कब करने वाले हैं? जब फ्लेक्सिंग मेथड से खातों की गणना की जाती हो। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जब खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसकी जो सेकंड मेथड है इस पर हम करेंगे काम। अब सबसे पहले ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। और यहां जो सबसे पहले लिखने वाली है, लिखा जाता है, मैं लिखने वाला हूं, वो लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी। इसके लिए जो दे रखा है वो दे रखा है 40,000, और इसके लिए जो दे रखा है 30,000। इसके बाद में जितनी बार इनकी इनकम्स होती हैं वो इनकम्स हम रखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सैलरीज, और जो सैलरीज मिली हुई है वो केवल बी को मिली हुई है, तो बी के खाते में लिख देंगे 8,000। उसके बाद में बाई आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो ए को मिला था वो 2,000 था, और जो बी को मिला था वो मिला था 1,500। उसके बाद में बाई प्रॉफिट ट्रांसफर पी&एल एप्रो अकाउंट में से, इसके लिए मिला था 5,940, और इसके लिए मिला था 3,960। अब इनकी ये टोटल इनकम्स हो गई। इनकम्स के लिए हम लॉक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं इधर जो निकलने वाला हूं वो भी ध्यान से समझिएगा। यहां पर दो ही टर्म्स आएंगे। यहां पर सबसे पहले आएगा टू ड्रॉविंग, और टू ड्रॉविंग्स में जो है ए महोदय हैं, उन्होंने जो किया है वो किया है 6,000, और बी ने किया है 12,000। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6,000, और यहाँ लिखते हैं हम 12,000। और उसके बाद में टू आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसके लिए 140, और इसके लिए दे रखे हैं 100। अब जो हम लगाएंगे इनका टोटल, और टोटल करने के बाद जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इनका टू बैलेंस सीडी। अब करते हैं इनका सभी का योग। तो ये जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा हमारा 30 और 8 38, 38 और 1 39, 39 और 3 होते हैं हमारे 42, 42 और 1 43, 43,460, 43,460। और इसका जो निकलने वाला है वो निकल के आने वाला है 40 और 2 42, 42 और 5 47, 47,940, 47,940। अब जो इनके खर्चे हैं उनको इनकी इनकम्स में से हम करते हैं माइनस। तो इसमें से करेंगे हम 12,100 माइनस 06313, 31,360। और इसमें से जो निकल के आएगा वो निकल के आने वाला है 6,140। तो 0 0 8 1 और 4 यानी 41,800 इसका निकल के आने वाला है। तो 41,800, और दूसरे वाले का निकल के आया है 31,360। और ये जो अब गणना की है हमने, ये गणना की है जब खाते हमारे किससे रखे जाते हैं? खाते हमारे रखे जाते हैं परिवर्तनशील विधि से। आपके लिए मैं कराता हूं अब आंसर मैच, और आप देख लीजिएगा
ये देखिएगा, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इनका जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन था ये निकल के आया था सबसे पहले। अब देखिएगा, जब खाते अस्थायी होने की दशा में 41,800, देखिएगा 41,800 और 31,360। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं न्यूमेरिकल 3 के साथ। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।